कहते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। आप पढ़ते जाइए, अनुभव लेते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। इस परिभाषा को अगर उदाहरण के रूप ढूंढा जाए कि कौन है इस परिभाषा का उदाहरण, तो अगर कोई नाम आएगा तो मोहम्मद हामिद अंसारी का, हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह, आप देख रहे हैं newsbeat360.com, खबरें अलग अंदाज में, और ये हमारा खास शो बर्थडे 360। बर्थडे 360 में आज चर्चा हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की। हामिद अंसारी का जन्म 1 अप्रैल यानी कि आज ही के दिन 1937 को कोलकाता में हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी उस समय की, अंग्रेजों के समय की अगर बात की जाए तो अभी के दौर में 2007 से लेकर 2017 तक हमारे देश के उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने हमें सेवा दी है। मैं आदित्य सिंह newsbeat360.com की टीम की तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उनको उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। फिलहाल वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन काउंसिल की एक इंस्टीट्यूशन है, इंडियन काउंसिल वर्ल्ड अफेयर्स, उसके मेंबर हैं और इसके अलावा चांसलर हैं पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के। ये 2 चेयर फिलहाल वो होल्ड कर रहे हैं। इनके अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए, किस पृष्ठभूमि से आते हैं इसकी बात की जाए, तो पॉलिटिकल पृष्ठभूमि इनकी रही है। इनके चाचा मुख्तार अहमद अंसारी फ्रीडम फाइटर थे और इसके साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे थे। अर्ली करियर की बात की जाए तो मैं इसलिए अर्ली करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ कि इनके सफ़र को आप देखिए और सुनिए कि ये सफ़र अगर आगे बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं इनकी व्यक्तिगत मेहनत उसमें रही होगी। कंट्रोवर्सी की बात मीडिया में आज होगी कि वो कांग्रेस के थे कि बीजेपी के थे, किसके थे। वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उनको जो है उन पर बहुत विवाद है, उसकी भी चर्चा होती रहेगी। खैर, अब अगर अर्ली करियर की बात की जाए तो 1961 में उन्होंने IFS इंडियन फॉरेन सर्विस की परीक्षा को क्रैक करके इंडियन मिशन के रूप में बगदाद, राबदा, ब्रसल्स के अलावा जेदाह में उन्होंने कार्यरत रहे, वहाँ पर उन्होंने सेवा दी। और अगर एज एम्बेसडर बात किया जाए, एक उच्च आयुक्त की बात की जाए, एक डिप्लोमेट की बात की जाए, तो डिप्लोमेसी में जिनका करियर रहा है 1976 से लेकर 1980 तक यूनाइटेड अरब अमीरात UAE में इन्होंने भारत के लिए सेवा दी। उसके बाद 1985 से लेकर 1989 तक ऑस्ट्रेलिया में इसी पद पे कार्यरत रहे और इसी पद पे ही 1989 से लेकर 1990 तक अफगानिस्तान में इन्होंने सेवा दी। 1990 से लेकर 1992 तक ईरान में भारत के लिए एम्बेसडर का काम किया और 1995 से लेकर 1999 तक साउथ अफ्रीका में भारत के लिए एम्बेसी के रूप में, एम्बेसडर के रूप में उन्होंने काम किया। इसके अलावा एक जो खास चीज़ मैं बताना चाहूँगा, 1993 से लेकर 1995 तक यूनाइटेड नेशंस में भारत की तरफ से परमानेंट मेंबर भी रहे और इस रूप में सेवा देते रहे। अब अगर बात की जाए उनके एकेडमिक्स करियर की, तो एकेडमिक्स करियर बहुत शानदार है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने JNU में 1999 से लेकर 2000 के तक जो है एक गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवा दी है। वहाँ पर वो वेस्ट एशिया एंड अफ्रीकन स्टडी की लेक्चर लिया करते थे। उसके बाद 2000 में वो AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 23 मई 2000 को उनको वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त कर दिया गया, जहाँ पर उन्होंने 2002 तक सेवा दी। 2002 में पद छोड़ने के बाद उन्होंने गेस्ट फैकल्टी के रूप में ही जामिया इस्लामिया में 3rd वर्ल्ड कंट्रीज़ के डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर, गेस्ट लेक्चरर सेवा दी। और उसके बाद चेयरमैन रहे नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स का, जो कमीशन है, राष्ट्रीय कमीशन है अल्पसंख्यकों का, उसके चेयरमैन भी रहे हैं। 20 जुलाई 2007 को UPA ने, इस सब के बाद 20 जुलाई 2007 को UPA फर्स्ट की जब गवर्नमेंट थी, UPA की और लेफ्ट की गवर्नमेंट की कॉलिजन गवर्नमेंट थी, उसमें 2007 में इनको उपराष्ट्रपति के पद के लिए कैंडिडेट के रूप में चुना गया और चुनाव लड़े। 400 से ऊपर मत इनको मिले, 450 से ऊपर उनको मत मिले। वहीं NDA के कैंडिडेट को 233 के आसपास का मत मिला था और इन्होंने बड़ी जीत हासिल की। 2007 से लेकर 2012 तक उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने भारत को सेवा दी। उसके बाद फिर 2012 में UPA लेड गवर्नमेंट जो थी, UPA सेकंड जिसे हम कहते हैं, कांग्रेस की सरकार, उसमें फिर से इनको कैंडिडेट के रूप में आगे आना पड़ा, उनको भेजा गया 2012 में भी। 2012 में भी इनको एक तरफा जीत मिली और फिर उन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में देश को सेवा दी। इस तरह से 2017 तक उन्होंने सेवा दी। 2017 में फिर से चुनाव हुए, वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। हम इन्फॉर्मेटिव जर्नलिज्म के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे थे newsbeat360.com, खबरें अलग अंदाज में। अगर ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।